बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है और आप हज़रात सुबह से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अपने अपने इलाकों से पता नहीं कब निकलें, आपने किस टाइम नाश्ता किया है और दिन के खाना का आपने कोई फ़िक्र नहीं की और अब रात का वक्त हो रहा है, मुझे आपका भी एहसास और ख़्याल है। मैं सबसे पहले उन दोस्तों को, ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनने ये खूबसूरत जिना कन्वेंशन सेंटर को सजाया। इसमें उनने कोशिश की और कई महीनों से मुसलसल इस पर मेहनत की। अपने तमाम सुदूर को जिन्हें बारहा मैंने तंग किया, बारहा उन्हें इस पर डांटा भी कि आप जल्दी करें और फ़ौरन करें, उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने अपनी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया और मेहनत की। दूर दराज से आए हुए काफ़िलों को भी शाबाश देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मीडिया के दोस्त जो सुबह से यहाँ कवरेज में मसरूफ़ हैं, इन्हें भी मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ। और अपनी गुफ्तगू लंबी नहीं करना चाहता, इससे शुरू कर रहा हूँ कि हज़रत कायद अहले सुन्नत, आपको लोग इससे पहले कायद अहले सुन्नत तो कहते थे लेकिन अमली मुजाहरा नहीं था। आज सिर्फ कहा नहीं, तमाम अहले सुन्नत के मकातब फ़िक्र को बिठाकर आपके इस पेश किए हुए एलामिया ने बता दिया कि आप हकीकी कायद अहले सुन्नत हैं। अगली बात, वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैं एक जुमला शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस में कहा था मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए। मैं वो जुमला कहते हुए कहने लगा हूँ, शहीदों तुम बहुत याद आते हो, शहीदों तुम बहुत याद आते हो। यूँ तो लम्हा बलम्हा याद आते हो, लेकिन जब मजहबी अमूर बोले तो बहुत याद आते हो। शहीदों तुम बहुत याद आते हो, यूँ तो हर वक्त याद आते हो, लेकिन जमात इस्लामी जब वही बोले तो बहुत याद आते हो। शहीदों तुम बहुत याद आते हो, लेकिन नज़रियाती कौंसल जब तुम्हारा लबो लहजा बोले तो बहुत याद आते हो। शहीदों बहुत याद आते हो, लेकिन पूरी कौमी असम्बली मुत्तफ़क़ा तौर पे जब तुम्हारी बोली बोली तो शहीदों बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो। और अजीब गज़ब कमाते हो, अजीब गज़ब करते हो, जिंदा नहीं हो फिर भी दूसरों को रुलाते हो। बहुत याद आते हो, कब्रों में चले गए हो, दुश्मन को फिर भी चैन से बैठने नहीं देते हो। बहुत याद आते हो, बहुत याद आते हो, गुस्ताखों पे अब भी बिजलियां गिराते हो। शहीदों आज आपकी रूहें मुतवज्जी होंगी और वो यकीनन ये मंजर मेरा रब उन्हें दिखा रहा होगा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद हमारी एक ख्वाहिश थी, यहाँ हम कैसे आएंगे और किस तरह आएंगे। आज हम ही नहीं आए, सभी आ गए और सभी ने आके वही कहा जो 22 फरवरी को शहीद होने वाले हक नवाज ने कहा था। आज यूं लग रहा था जब हर एक में रूहे हक नवाज आ गई है और वो आज़म तारिक बना हुआ है। हमारे जिम्मेदारों की गुफ्तगू इतनी सख्त नहीं थी जितनी उन्होंने की। जब हमने ये मंजर देखा तो शहीदों बहुत याद आते हो और तुम्हारी याद में बहुत सताते हो। लेकिन शहीदों आज हम आपको ये बता रहे हैं, आपके बाद चैन से तो हम भी न बैठे। जनाजे हमने बड़े उठाए, 4-4 भाइयों के जनाजे उठाए, 47 जनाजे एक दिन पढ़ाए। हमने लोगों को कब्रों की पाताल में उतारा। शहीदों बच्चे कुर्बान हो गए, तुम्हारे पीछे जवान से जवान चले गए। यहाँ तो मुकाबले हो गए, हाथों में लगी हथकड़ियाँ रोडों पर लिटा दिए गए, खून की होलियाँ खेल दी गई। जुल्म जबर तशद्दुद और बर्बरियत के एक बहुत बड़ी सिलसिले चले। शहीदों तुमसे कह रहे हैं ये सभी कुछ हुआ, तुम्हारे काफिले का कोई फर्द बिका नहीं है, तुम्हारे काफिले का कोई फर्द रुका नहीं है, तुम्हारे काफिले का कोई फर्द हटा नहीं है। वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। ये अपनों की बातें सुनते रहे,
ये लोगों के ताने सुनते रहे, लोगों की सख्त जुमले सुनते रहे, इन पर दरवाजे बंद हुए, इन पर मदारिस बंद हुए, इन पर मसाजिद के दरवाजे बंद हुए। शहीदों, इन्हें अपनों ने निकाल दिया, बेगानों में शुमार कर दिया, हाथ मिलाने को कोई तैयार नहीं हुआ। शहीदों की रूह ये तो फिर भी पीछे नहीं हटे, ये फिर भी चलते रहे। इन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाया, मिलते ही लात, मिलते गले, सब देखते रहे, ये पीछे नहीं हटे। इन्होंने इस कारवां को आगे बढ़ाया। मैं आज इस मंजर में बैठा हूं, मुझे उन शुहदा के बच्चों के चेहरे नजर आ रहे हैं और मेरे सामने यहाँ शुहदा के बच्चे बैठे। मौलाना नौमान गुफ्तगू कर रहे थे, मौलाना माविया सब गुफ्तगू कर रहे थे, मौलाना रेहान आए हुए थे, ये गुफ्तगू आपसे कर रहे थे। इन्होंने अपनी बचपन और अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन यतीमे में गुजार दिए। लेकिन शहीदों, ये काफिला रुका नहीं है। 22 फरवरी की इस 14 तारीख को मैं बानी जमात हक नवाज शहीद आपकी रूह से मुखातिब हूं, आपकी तड़प को सलाम करता हूं, आपकी अकीदत को सलाम करता हूं, आपके इखलास को सलाम करता हूं। क्या ही आपका इखलास था जिस तड़प ने आज पूरी दुनिया में आपका मंजरनामा पेश कर दिया। आज वो तबका जू जू आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे तन्हा हो रहा है। कल जो लोग उनके साथ थे उन्हें छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं, वो जो दिलों में रखते थे वो जबानों पर ला रहे हैं। हक नवाज, तेरी अजमत को, तेरी बसीरत को करोड़ों सलाम है। जो बात तूने आज से कई साल पहले समझाई थी, जिन्हें समझ में नहीं आ रही थी, तेरी हिकमत को सलाम है। आज वो भी तेरी बात को समझ रहे हैं। मैं अगली बात उन शुहदा के रूहों से करने के बाद आपसे करना चाहता हूं, आपके जिस्मों से करना चाहता हूं, आपके वजूद से करना चाहता हूं और उन उलमा से करना चाहता हूं जिनके पास मिंबर है, जिनके पास मेहराब है, जिनके पास कलम है, जिनके पास कागज है, जिनके पास जबान है, कुव्वते गोयाई है और वो बोल सकते। उनसे कहना चाहता हूं, कोई मरहला मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है। मायूसी गुनाह है, हम कितने हालात से गुजर आए इस पर नजर दौड़ाओ। मायूसी गुनाह है, मायूस मत होना। मैंने जब कन्वेंशन का अपने ज़हन में सोचा था, मैं अपने हज़रात से कहता था, बहुत सारे लोग कहते थे ये कैसे मुमकिन होगा, किस तरह हो सकेगा। मैंने इनसे कहा था ये शहीदों का काफिला है, ये जो सोचे वो ना हो, ये नहीं हो सकता। ऐसे होगा हम सोच भी नहीं सकते। उलमाए किराम आज अब यहाँ से जाएंगे, आप इतने बड़े कन्वेंशन से और उलमा के इतने बड़े इज्तिमा से वापस जाएंगे। अज़ाइम को मजबूत करके जाना है, नजरियात को पुख्ता करके जाना है, अपनी अज़म को जवान करके जाना है, इस अज़म के साथ जाना है। मैं जिस मस्जिद में हूं, मैं जिस मकतब में हूं, मैं जिस मोहल्ले में हूं, मैंने अपने मकतब में, मैंने अपने मोहल्ले में, मैंने अपनी मस्जिद में, मैंने अपने इलाके गांव और गोट में अस्मत असहाब रसूल का परचम ले रहना है, फरेरा ले रहना है। इस तरह नहीं ले रहना, इस दीवानगी से ले रहना है कि हक नवाज की रूह को खुश करना है, आजम तारिक शहीद की रूह को खुश करना है, ज़िया रहमान फारूकी शहीद की रूह को खुश करना है, शुएब नदीम की रूह को खुश करना है, अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद की रूह को खुश करना है, अब्दुल गफूर नदीम से लेकर डॉक्टर आदिल खान सब तक की शुहदा की रूहों को मैंने खुश करना है। अपने जज्बात को उजागर करो। तुम्हारे पास मिंबर आए, अज़मत सहाबा और मदे सहाबा को अपना नस्बुल ऐन बनाओ। तुम्हारे पास कलम हो, अज़मत सहाबा और दिफाए सहाबा को अपना नस्बुल ऐन बनाओ। तुम्हारे पास शागिर्द आए, मदे सहाबा दिफाए सहाबा को अपना जो है वो नस्बुल ऐन बनाओ। तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा ओढ़ना बिछोना एक ही काम होना चाहिए आज के बाद, और वो मदे सहाबा और दिफाए सहाबा है। इस अज़म के साथ आप यहां से जाओ कि आपके हल्के में, मस्जिद में, मोहल्ले में मदे सहाबा और दिफाए सहाबा की आवाज लगेगी। आवाज इतनी कुव्वत से लगेगी, उस आवाज की आवाज और उस आवाज की गूंज ईरान तक पहुंचेगी, लबनान तक पहुंचेगी, शाम तक पहुंचेगी।
ईरान का मजलूम मुसलमान, शाम का मजलूम मुसलमान, इराक का मजलूम मुसलमान आपकी आवाज सुनकर खुशी महसूस करेगा। और इस नुमाइंदा इज्तिमा के तवस्सुत से मैं दुनिया भर के अहले सुन्नत लोगों से कहना चाहता हूँ, ज़ुआमा से कहना चाहता हूँ, वहां के वो लोग जो जुल्म की चक्की में पिसे उनसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज हक नवाज की सूरत में पाकिस्तान की धरती में गूंज रही है। लेकिन आपने ये अमली पैगाम देना होगा और ये अमली पैगाम देकर आपने ये साबित करना होगा कि आपने आज के बाद उस अज़म के साथ आगे बढ़ना है। और ये बात भी साथ आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके हाथ में मोबाइल है, इसका फायदा उठाएं। आपके हाथ में किताब आए, उसका फायदा उठाएं। आपके पास मिंबर हो, उसका फायदा उठाएं। आपके पास मसनद आए, उसका फायदा उठाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उलमाए किराम के इज्तिमा हक नवाज की बात अभी हमारे ऊपर कर्ज है, आजम तारिक की अदा अभी हमारे ऊपर कर्ज है, ज़िया रहमान फारूकी की सदाएं हमारे ऊपर कर्ज है, डॉक्टर आदिल खैम शहीद का हमारे ऊपर कर्ज है। जंग से लेकर गिलगित से लेकर कराची के समंदर तक शहीदों के बहने वाला रहू हमारे ऊपर कर्ज है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमने वो कर्ज चुकाना है। चुकाना है या नहीं चुकाना, मेहनत करनी या नहीं करनी। इस दफा जो उलमाए किराम आए, हमारी मेहनत बहुत अच्छी थी, लेकिन कमजोरी और कमी और कोताही को मेरा जिम्मेदार और मैं जानता हूं आज हमने अज़म करना है, हमने अपनी उस कमजोरी और कोताही को दूर करना है और खत्म करके हमने आगे बढ़ना है। आप अजीब बात समझ रहे होंगे, आज का इश्तिहार कोई नहीं है, पंफलेट कोई नहीं था, सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट कोई नहीं थी। मैं सलाम अकीदत पेश करता हूं हजरत अली देहलवी आपकी जमात के इन जिम्मेदारों को, अल्लामा उस्मानी साहब, भाई अब्दुल रहमान साहब, इनकी पूरी टीम जिन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर इस पर मेहनत की। कायदे मोहतरम आप सलाम के मुस्तहिक है, ये कौम सलाम की मुस्तहिक है। किसी को खबर ही नहीं हुई कि इस्लामाबाद के दिल में हक नवाज का तराना गूंजता हुआ नजर आ रहा है। इतने मुख्तसर वक्त में बगैर किसी तशहीर के इस कॉन्फ्रेंस का होना, इस इज्तिमा का होना और उलमा की इतनी बड़ी तादाद, अहले सुन्नत उलमा की इतनी बड़ी तादाद शायद तारीख में, इस तारीख साज कन्वेंशन में कभी जमा नहीं हो। इसमें अवाम नहीं आई, उलमा आए हैं और अपने अपने इलाकों से आए हैं। गिलगित से लेकर कराची तक, क्वेटा से लेकर पेशावर तक, हर जहां से, हर जगह से उलमा ने आकर यह साबित किया आप आवाज देंगे, आपकी आवाज पर यह लब्बैक कहने को तैयार है और इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। मैं आखिर में कुछ अरसा कबल हजरात उलमाए किराम, कुछ सियासी लोग जमा हुए थे, जब वो समझ रहे थे जमहूरियत को खतरा है, उन सब ने मिलकर कहा जमहूरियत को बचाना चाहिए, जमहूरियत को बचाना चाहिए। उनके आपस के बहुत सारे इख्तलाफ थे, उनने अपने सारे इख्तलाफात के बावजूद जमहूरियत बचाने के लिए मेहनत शुरू की और उस जमहूरियत बनाने के लिए उनने एक मीसाक किया जिसका नाम था मीसाक जमहूरियत। उसका नाम था मिसाक जमहूरियत, जिसमें तमाम के तमाम सियासतदान जमा थे। कायदे मोहतरम आज उलमा, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मुसलमानों के तमाम मकातब फिक्र यहाँ जमा हैं। उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया था, आज हम मिसाके दिफाए सहाबा कर रहे हैं। आज हम मिसाके दिफाए सहाबा कर रहे हैं। इसका नाम मिसाके अहले सुन्नत और इसकी तफसील में मिसाके दिफाए सहाबा है। कोई बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, ताजिर है, मजदूर है, मुलाजिम है, पार्लियामेंटेरियन है, असेंबली का मेंबर है, कोई भी शख्स जहां भी रहता है वो इस मिसाके दिफाए सहाबा के लिए आपके साथ है, हम उसके साथ है। कोई गुस्ताखी करेगा, बिल के रास्ते में रुकावट होगी, अकेले तन्हा परवाज नहीं होगी। मिसाके दिफाए सहाबा के तहत तमाम तबकात एक साथ होंगे, हाथ में हाथ डालकर इंशाअल्लाह इस मिसाक को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? करोगे? सारे करोगे?
मैं आखिर में अपनी आखिरी बात कहकर इजाजत चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हम इस कन्वेंशन सेंटर से जाएं और इनकी दरों दीवारों में कोई गूंज पैदा ना हो। मैं गूंज पैदा करना चाहता हूं। हाथों को उठाएंगे, मुक्के को बनाएंगे, हम वो आवाज लगाएंगे जिस आवाज की सदाएं आज ईरान तक जा रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, ये आवाज कैसे उठी है और कैसे चल रही है। ये साहिल के समंदर से उठी है, ये अफगानिस्तान के कोहिशारों तक और आपकी मोहब्बत के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये जनाब अफ्रीका के जंगलात तक पहुंच गई है। और वो आवाज ये है कि हम तक दीन पहुंचाने वाले साहबा, शरीयत पहुंचाने वाले साहबा हुर्मत बन जाने वाले, इज्जत बन जाने वाले, अजमत बन जाने वाले, वकार बन जाने वाले, जलाल बन जाने वाले, इज्जत और कमाल बन जाने वाले, रुतबा और कमाल बन जाने वाले, ये मिजाज रसूल, ये तबीयत रसूल, ये सुन्नत रसूल, ये शागिर्दान रसूल, ये नामूस रसूल, ये नामूस पैगंबर, ये शरीयत रसूल, ये अतवार रसूल, ये अकवाल रसूल, ये अफआल रसूल, ये तर्ज जिंदगी, ये माशत जिंदगी अपनाने वाले, मईशत, माशत, सदाकत, दियानत, अमानत, शराफत बनने वाला एक ही तबका है और उस तबके को कहते हैं साहबा। साहबा, 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 साहबा। ना ना ना, गूंज ना पैदा। इस कन्वेंशन सेंटर में बहुत लोग आए थे, आज पता चले साहबा के गुलाम आए हैं। साहबा, 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 साहबा। सहाबा, वाह साहबा, वाह वाह साहबा, वाह। आज हर कोई बोली हक नवाज की बोल रहे, वाह साहबा, वाह। बिल पेश हो गया, वाह साहबा, वाह। बिल पास हो गया, वाह साहबा, वाह। सब जमा हो गए, वाह साहबा, वाह। इत्तिहाद हो गया, वाह साहबा, वाह। सब खड़े हो गए, वाह साहबा, वाह। क़याम कर लिया, वाह साहबा, वाह। इत्तिहाद कर लिया, वाह साहबा, वाह। प्यार कर लिया, वाह साहबा, वाह। डट गए, वाह साहबा, वाह। गरज गए, वाह साहबा, वाह। उल्फतों में आ गए, वाह साहबा, वाह। अकीदतों में आ गए, वाह साहबा, वाह। कन्वेंशन सेंटर गूंज उठा है, वाह साहबा, वाह।